केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, एबीपी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। महायुति से आपको 2 सीटें दी गई हैं, एक बीजेपी कोटे से सर और एक शिवसेना कोटे से। क्या इसके बाद हम ये समझें कि रामदास आठवले की नाराजगी जो है वो दूर हुई है? मुझे लगता है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को 2 नहीं 4-5 सीटें चाहिए थी, लेकिन अभी जो 2 सीटें अनाउंस की गई है, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। लेकिन नाराज होने के बावजूद भी महायुति का काम करने का ऐलान मैंने किया है, क्योंकि मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मैं मिनिस्टर भी हूँ और पूरे देश भर में अपनी पार्टी बढ़ रही है। तो महाराष्ट्र में मतलब हमें नज़रअंदाज करना ठीक नहीं था, लेकिन महायुति के नेताओं ने मतलब हमें 6-7 सीटें देने की आवश्यकता थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बदले में एक एमएलसी देने का वादा किया है, एक मंत्री पद देने का वादा किया है, 2-3 महामंडल के चेयरमैन पद देने का भी वादा किया है और महामंडल में मेंबर बनाने का भी वादा किया है सरकार आने के बाद। और कॉरपोरेशन है, जिला परिषद है, उसमें भी मतलब कुछ सीटें देने का वादा किया है। तो इसी तरह मतलब अभी मैं तो मतलब महायुति के साथ ही रहने वाला हूँ और मैं सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान करना चाहता हूँ कि हमें महायुति के साथ ही रहना है, महाराष्ट्र को विकास की दिशा से आगे बढ़ाना है, बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान को मजबूत करना है और दलितों की जो शक्ति है उसको भी हमें मजबूत करना है, दलित डेवलपमेंट का भी जो एजेंडा है उसको भी अपने को इम्प्लीमेंट करना है। तो इसीलिए सत्ता में रहना बहुत बड़ा जरूरी है और इसीलिए मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं की काफ़ी नाराज़गी है भी, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे सभी कार्यकर्ता नाराज़गी को दूर करके हम महायुति के साथ रहेंगे। लेकिन इसके आगे तो हमारे कार्यकर्ताओं को मतलब विचार में लेना चाहिए। जब 3 पार्टी के लोग एक साथ आते हैं, बीजेपी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस के, तो आरपीआई के कार्यकर्ताओं की भावना होती है कि हमको भी वहाँ पर बुलाना चाहिए, हमको भी ज़्यादा सम्मान मिलना चाहिए। तो ये सम्मान जरूर दिया जाएगा। इसी तरह का आश्वासन महायुति के नेताओं ने हमको दे दिया है। तो इसी तरह मतलब हमने ये फैसला लिया है कि भाई हम महायुति के साथ रहेंगे और सभी कार्यकर्ता महायुति के साथ रहेंगे। जिन्होंने कहा नॉमिनेशन किया होगा वो सब विड्रॉ करेंगे। कौन सी सीटें जो हैं वो महायुति की तरफ से सर आपको दी गई हैं वो बता दीजिए, और क्या उम्मीदवारों के नाम जो हैं वो तय कर लिए गए हैं? हाँ, मतलब जो कालीना की सीट है वो कालीना के सीट में राजकुमार सिंह जो है, ये मतलब अमरजीत ना, हाँ, अमरजीत सिंह है जो मतलब उत्तर भारतीय है। और कालीना क्षेत्र में मतलब उत्तर भारतीयों की संख्या बहुत बड़ी है। वहाँ जो मुस्लिम माइनॉरिटी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी, बुद्धिस्ट माइनॉरिटी और उत्तर भारतीय लोगों की संख्या भी उसी क्षेत्र में काफ़ी आती है। तो वहाँ मतलब हमने उनको टिकट देने का निर्णय लिया है। दूसरी सीट धारावी की सीट जो है, तो अभी तक फैसला नहीं हुआ है। धारावी की सीट आरपीआई को देने का वादा माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने किया है, लेकिन अभी तक वहाँ कौन उम्मीदवार होगा उसके बारे में फाइनल चर्चा नहीं हुई है। आज रात को चर्चा हो जाएगी और कल उनका भी नॉमिनेशन किया जाएगा, लेकिन वो सीट आरपीआई की मतलब आरपीआई के कोटे में होगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। दोनों सीटें जो हैं वो कोटे से दी गई हैं, तो क्या उम्मीदवार जो हैं मतलब शिवसेना के सिंबल पर और बीजेपी के सिंबल पर? वो तो मतलब हमारा सिंबल नया सिंबल है, हमारा गन्ना किसान सिंबल है। तो ये मुंबई में गन्ना किसान सिंबल नहीं चलेगा। तो इसीलिए मतलब जो बीजेपी के कोटे की सीट हो बीजेपी के सिंबल पर वो लड़ेगी, शिवसेना कोटे वाली सीट हो शिवसेना के सिंबल पर लड़ेगी। लेकिन दोनों उम्मीदवार आरपीआई के हो गए और उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी को बढ़ाने के लिए काम करना है, ऐसा हमने उनसे बात किया है। तो इसीलिए सिंबल हमारा नहीं होगा, लेकिन सिंबल उनका जरूर होगा, लेकिन कैंडिडेट हमारे हो गए। आश्वासन जो दिया गया है उससे रामदास आठवले संतुष्ट हैं? हाँ, मतलब आश्वासन दिया है, अभी आश्वासन तो इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी उन लोगों की है जो बड़े नेता है। तो मेरी पार्टी छोटी पार्टी है, लेकिन मेरी पार्टी गांव-गांव में, बस्ती-बस्ती में मेरी पार्टी के वर्कर है। तो इसीलिए मेरे पार्टी को एकदम छोटा नहीं समझना चाहिए। मेरी पार्टी जरूर रिलेटिव मेरिट वाली पार्टी इतनी नहीं है, लेकिन हमने एक बार मुंबई में 12 कारपोरेटर भी चुनकर लाए थे
एक बार 4 कारपोरेटर मेरी पार्टी के चुनकर आए थे। मुंबई का मेयर भी मेरी पार्टी का एक बार बना था। मेरी पार्टी के 4 मंत्री भी बने हैं, मुझे छोड़कर 4 मंत्री भी बने हैं। और मतलब इसी तरह मतलब मेरी पार्टी का जनाधार पूरे महाराष्ट्र में कई मेयर भी हमारे बने हैं, कई डिप्टी मेयर बने हैं, कई जिला पंचायत के अध्यक्ष बने हैं, कई का पंचायत समिति के उपाध्यक्ष बने हैं। तो इसी तरह अलग अलग जगह पर हमारे पार्टी को सत्ता का फायदा मिला भी है। लेकिन ठीक बात है, आगे जो वादे किए वो वादे पूरे करने की जिम्मेदारी माननीय एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजितदादा पवार जी की है। और उन्होंने जो वादे किए उसको निभाना चाहिए, ऐसी मेरी अपेक्षा रहेगी। सर, आप केंद्र में मंत्री हैं, करीब 1 दशक से ज़्यादा का समय बीत गया, आप महायुति के साथ हैं, लेकिन 2019 से 2024 के बीच में महाराष्ट्र में बहुत कुछ बदला, दोनों ही पार्टियों में बगावत हुई है। 2019 से 2024 का जो विधानसभा चुनाव है कितना अलग है, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? 2024 का जो चुनाव है, 19 के चुनाव में जो रिबेल्स उम्मीदवार थे उतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन इस वक्त हर पार्टी में रिबेल्स की संख्या मुझे नज़र आ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी महायुति स्ट्रांग है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में संविधान बदलेगा, आरक्षण निकाला जाएगा, ये चर्चा बहुत बड़ी चली। और इंडिया आघाड़ी ने, महाविकास आघाड़ी ने मतलब लोगों को मतलब गुमराह करने का काम किया था। तो लेकिन ये मुद्दा अभी इस चुनाव में नहीं चलेगा। लाडली बहना के निर्णय से हमारी महायुति को और भी ज़्यादा फायदा होगा। नरेंद्र मोदी जी के डेवलपमेंट के प्लान को देखते हुए लोग हमको वोटिंग करेंगे, और इस वक्त डेवलपमेंट का मुद्दा चलेगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि हमें कम से कम 170 सीटें जीतने में कोई दिक्कत नहीं है। 170 तक सीटें हम जीत सकते हैं, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। जरूर लोकसभा में हमारा भारी नुकसान हुआ था, मतलब हमें 17 सीटें मिली थी, हमें 35 से लेकर 40 तक सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन भारी नुकसान हमारा हुआ था। लेकिन इस वक्त हमारा इतना नुकसान होगा नहीं। सरकार ने, राज्य सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, भारत सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, ये लोगों के हित के निर्णय हैं, और इसीलिए हमें इस चुनाव में जरूर अच्छा फायदा होगा। सर, आपके लिए अक्सर कहा जाता है कि राजनीति में जो हवा जिस तरफ है उस तरह का रुख जो है आप पकड़ लेते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आपकी तुलना जो है वो पासवान से की थी। आप उसी तरीके से सर आप अपने वन लाइनर के लिए भी जाने जाते हैं। अगर चुनाव प्रचार महायुति का आप करेंगे तो उसके लिए आपके पास वन लाइनर सर क्या है? नहीं, महायुति का प्रचार हम करेंगे। मतलब जो महायुति है, महायुति हमारी युति है, और मैं तो हूँ उनका साथी, मैं तो उनका साथी। फिर क्यों नहीं सत्ता में आएगी महायुति? तो महायुति तो जरूर सत्ता में आने वाली है। और मतलब हवा का रुख तो मुझे मालूम जरूर होता है, और आज हवा जो है, हवा महायुति के बाजू में है, हमारे एनडीए के बाजू में है, और इसीलिए मतलब हमें जरूर अच्छी सफलता मिलेगी। धन्यवाद सबसे बात करने के लिए। तो ये केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले हैं जिन्हें आप सुन रहे थे। महायुति में विधानसभा चुनाव के लिए इन्हें 2 सीटें दी गई हैं, एक शिवसेना कोटे से सीट दी गई है और एक बीजेपी कोटे से सीट दी गई है, जिस पर खास बातचीत करते हुए रामदास आठवले ने ये कहा कि महायुति की तरफ जो है वो जनता का आकर्षण है और इन्हें पूरा विश्वास है कि एक बार फिर राज्य में महायुति की सरकार बनेगी। कैमरामैन विजय देसाई के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.